यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। आज ये अवसर मुझे अपने उत्तर प्रदेश ब्रायलर ब्रीडर एसोसिएशन के माध्यम से मिला है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ बातें रख सकूं, कुछ बातें कह सकूं। मैं केवल कुछ बातों को जो नोटिस किया हूं, बहुत सारी बातें अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है, मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। जैसे अभी पीछे हम लोग कुछ मुद्दों पे काम कर रहे थे, आप लोगों का भी आना हुआ, आप लोगों ने भी अपना बहुमूल्य विचार रखा, सुझाव दिया, साथ दिया। और एसोसिएशन बनाने के बाद हम लोगों ने जो काम किया उसका एक बड़ा अंतर हमको ये मिला कि कहीं न कहीं जो बॉडी वेट का लक्ष्य हमारा था 1800 से 2200 ग्राम का, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी ने काफी हद तक इसको कवर किया और अच्छे से कवर किया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अगर आप लोगों का लक्ष्य था, पूरे नॉर्थ इंडिया ने इस बात को तय किया, तो हम लोगों ने उसको अचीव किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। कुछ बड़ी कंपनियों को छोड़ दिया जाए, जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वह शोभा नहीं देगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हैं, तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग कम से कम इस विषय पे जरूर ध्यान दें, और सबका जो है क्या नाम है सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे जो हमारा लक्ष्य हम उसको पूरा कर पाएंगे। 1800 से अगर 2200 ग्राम के बीच बर्ड निकाला जाएगा तो हर प्रकार से उसका बेनिफिट, चाहे वो हमारा उपभोक्ता हो, चाहे हमारा प्रोड्यूसर हो, चाहे हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इंटीग्रेटर हो, चाहे हमारी हैचरी, हमारा ब्रीडर, सबको उसका फायदा मिले, पूरी मार्केट को फायदा मिलेगा। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर टेस्ट, जितने भी चीजें हम अगर उसको वैल्यू निकालते हैं तो सब बेहतर मिलेगा। अभी जैसा पीछे जागलान सबरवाल साहब ने कहा कि हमने लेग पीस मांगा तो 200-250 ग्राम 300 ग्राम लेग पीस आ रहा। हम चिकन नहीं तैयार कर रहे हैं, हम बकरा तैयार कर रहे हैं। तो हमें चिकन तैयार करना कि बकरा तैयार करना है? पहले तो हम यहाँ जितने भी हमारे ब्रीडर भाई बैठे हैं, जितने इंटीग्रेटर भाई बैठे हैं, और कुछ ट्रेडर साथी भी यहाँ पे, तो वो भी विचार कर लें कि हम चिकन किसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम अपने एंड यूजर के लिए तैयार करें या हम जो है क्या नाम है ट्रेडर के लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने को गिरवी रख दिया ट्रेडर के हाथों में, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी। तो इस पे एक बात सबको जरूर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि साइज कंट्रोल होगा तो हम बहुत चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमारा 2 किलो का लक्ष्य है और अगर हमने 26 ग्राम कर लिया तो 30% प्रोडक्शन हमने 6 दिन में, 5 दिन में बढ़ा दिया। वैसे 600 ग्राम तैयार करने के लिए हमको 15 दिन, 16 दिन की जरूरत पड़ती है। तो आप इस पर भी एक तकनीकी तौर पर सोचिएगा कितना बड़ा अंतर पैदा कर दिया हमने। केवल 600 ग्राम का वजन बढ़ाया और साथ में 16 दिन का हमने एक्स्ट्रा काम तमाम कर दिया। हमने चिक्स को भी प्लेस करने से रोका, कंज्यूमर को भी रोका और साथ में मार्केट को भी ओवरलैप किया या उससे भी नुकसान पहुंचाया। तो यूपी ब्रीडर ब्रायलर एसोसिएशन ने 2200 ग्राम तक 90% लोगों का मुर्गा आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनका जो है 2200 ग्राम के ऊपर 2500, 2700, 2600 अभी भी है। और इसमें जो उत्तर प्रदेश में काम करने वाली बड़ी कंपनियां, उनका भी योगदान है, हरियाणा बेस्ड कंपनियों का भी योगदान है। मैं अभी पब्लिकली नाम नहीं लूंगा, मैं चर्चा करूंगा इसका। दूसरा, जैसे नॉर्थ ब्रीडर एसोसिएशन को भी इस पे पूरा का पूरा फोर्स करना पड़ेगा। हरियाणा से भी खबरें आती हैं, उसके भी प्रमाण है कि 2.5 केजी के ऊपर, 3 केजी के ऊपर बर्ड आज भी मौजूद है। आप लोगों ने क्या, हम लोगों ने काम किया, जिसपे आपकी भी पहल पूरे दायित्व के साथ निर्वहन करके मिला है, उसका रिजल्ट सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो प्रयास एक तरफा नहीं हो सकता, दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। क्योंकि यूपी और हरियाणा और बिहार में कोई खास अंतर नहीं, कब कौन कहाँ आता जाता है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। ट्रेडर यहाँ वहाँ कब बर्ड सप्लाई करा देता पता नहीं होता है। इस पे भी आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं बर्ड के बॉडी वेट को कंट्रोल बखूबी किया जाए और पूरी सख्ती के साथ किया जाए। दूसरा, एक हमारा सुझाव था, हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया, विचार किया कि आखिर इंडस्ट्री इतने मंदी के दौर से गुजर क्यों रही है। अभी पिछले 8 महीने, 10 महीने का अगर हम पूरा का पूरा अवलोकन करें सारी समस्याओं का, तो हमें यह दिखेगा कि ब्रीडर की जो साइज थी या ब्रीडर का जो 66 वीक का एज था, उससे ऊपर हम 80-90 वीक तक, 100 वीक तक गए। क्यों गए? इस पे किसी ने विचार किया? क्यों गया? हमने मोल्टिंग में डाल दिया, 66 हफ्ते का बर्ड हुआ, हमने मोल्टिंग में डाल दिया, फिर उसके बाद उसको हमने प्रोडक्शन लेना चालू किया। इससे भी 30 से 35% तक का प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा। इसको भी कहीं न कहीं ब्रीडर एसोसिएशन कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमको रेडी बर्ड का रेट मिले, चिक्स का रेट मिले, ब्रीडर सही रहे, इंटीग्रेटर, डीलर, फार्मर सही रहे, तो इसके लिए सभी को साथ देना पड़ेगा। इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जो बर्ड का एज ज्यादा हो चुका है, जो बर्ड मोल्टिंग, उनको भी रोका जाए। उन पे भी कहीं कहीं वेंकी से लेकर ब्रीडर एसोसिएशन काम करे और उनको भी रोकने का प्रयास करें। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर हम
सैटेलाइट हैचरी की बात करें, जैसे हम चिक्स की बात तो कर लेते हैं, चिक्स के रेट पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे इंटीग्रेटर, बहुत सारी सैटेलाइट हैचरियां चलती हैं, उनके हैचिंग एक जो वो परचेज करते हैं 26 रुपए, 26.5 रुपए का हैचिंग एक का रेट बोला जाता है और खरीदता 19-20 रुपए में है, और वो प्रोडक्शन का जाके 26, 27, 25 में पड़ती है। तो ये भी कहीं कहीं इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है, इसको भी रोकने की, इस पर भी विचार करने की जरूरत गंभीरता पूर्वक। ये मेरा सुझाव है, इसमें कोई मेरा वो नहीं, मैं सुझाव अपना रख रहा हूँ, अपना विचार रख रहा हूँ अपनी टीम और अपने एसोसिएशन के माध्यम से। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर हम जो है क्या नाम हैचिंग एग की प्राइस को कंट्रोल करेंगे तो सबका इसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो हैचरी वाला हो, चाहे ब्रीडर हो, चाहे वो जो है क्या नाम है इंटीग्रेटर हो, कोई भी एक्सवाइजेड हो, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बोर्ड रेट, ये खैर कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना विचार रखूंगा। जैसे हम लोगों की आपस में चर्चा हुई कि बोर्ड रेट का जो भी ओपन हो, चाहे वो बेंकीज खोलती हो, चाहे एक्सवाइजेड कोई भी एसोसिएशन खोलता, उससे ऊपर कोई चीज ना बिकने पाए, क्योंकि बोर्ड रेट के बारे में मैंने मलिक जी को सूचना दिया था और सारी कंपनियों के नाम बताए थे कि किन किन हैचरी के लोगों ने बोर्ड रेट से ऊपर माल बेचा या बेचने। रोकना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान जरूर दिया जाए और इस पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। बाकी जो है क्या नाम एक बहुत बड़ा विषम जो दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कटिंग स्टाफ को लेके अगर हम थोड़ा सा जो है क्या नाम है प्रयास करें सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, अगर हम कटिंग स्टाफ को जैसे 12 महीने खोलने का सही तरीके से अवसर मिले, जैसे अब सावन था तो दुकानें बंद करा दी गई, रोड साइड पे बंद करा दी गई, गली कूचे पे बंद करा दी गई, पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी उसका शोषण किया गया, प्रताड़ना दिया गया। मैं प्रताड़ना शब्द यूज चाहते हैं, तो थोड़ा इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कटिंग साफ ओपन रहे, उस पर कोई इस तरीके का प्रतिबंध ना लगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले सारा का सारा प्रहार जो होता है वो किस पे होता है? मुर्गी पे। हम लोग सारे के सारे लोग जितने बैठे हैं इसी से जुड़े, इसी का दिया हुआ सब कुछ बातें खाते हैं और इसी से आगे बढ़ते हैं, इसी से इज्जत, शोहरत, सम्मान, रुपया, पैसा, धन बल सब मिला। इसके लिए भी कहीं कहीं विचार करने की जरूरत है कि हमारा अगर एंड पॉइंट अगर कटर काउंटर सही चला, खुला और उसके माध्यम से लोगों को जो है क्या नाम है इजी गोइंग चिकन मिला, तो सप्लाई और सर्विस और सेल में दिक्कत नहीं आएगी। तो कम से कम 15, 20, 25% का फर्क ऐसे पड़ जाएगा। जब सेल नहीं होता, काउंटर नहीं खुलता, तो चिकन महंगा भी बिक जाता है और साथ में सेल का रेशियो परसेंटेज भी घट जाता है। इस पर भी विचार करने की गंभीरता पूर्वक जरूरत है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि कटर के पॉइंट जितने भी ओपन हो और गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ऐसा कदम बढ़ाया जाए, चाहे उसकी लाइसेंसिंग प्रणाली हो, चाहे वो स्लाटर हाउस से संबंधित हो, जिस भी तरीके से इसको हम बेहतर कर सके। और जो कटर के काउंटर उनको भी थोड़ा सा अपडेट किया जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है, तो जितने भी इंटीग्रेटर बैठे, जितने भी ब्रीडर बैठे, अगर ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लक्ष्य लेके चले, हम अपने अपने माध्यम से एक दो काउंटर को सही रखेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री का रेवेन्यू जनरेट होता कटर के पॉइंट से, और वो क्या नाम है रोड के किनारे काटता है, तो कहाँ पे हम क्या मैसेज दें ये भी देखने की जरूरत। अगर हम सही तरीके से कटिंग साफ को चलाने और चलवाने में मदद करें तो हमें लगता है कि सेल भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वैल्यू भी बढ़ेगी। इस पे भी एसोसिएशन को काम करने की जरूरत है। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जो भी आप लोग हमसे एक दूसरे के साथ सहयोग देंगे, लेंगे, उसके लिए हमेशा तत्पर मिलेंगे। इसमें भी काम करने की, इस पे भी नोटिस किया जाए। दूसरा, यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं, जैसे अभी चर्चा हुई, कुछ अगर एसोसिएशन की ताकत है और एसोसिएशन में दमखम है, जिसके लिए सभी को एक साथ मिलकर आना चाहिए। और जो भी कंपनियां इस तरीके के दुर्व्यवहार विचार में कि एसोसिएशन का नियम कानून मानने के लिए तैयार, उनके साथ कहीं ना कहीं हमें बैठक आप लोगों ने किया है और बैठक करना भी चाहिए, 1 to 1 करना चाहिए। उनके साथ सौहार्दपूर्वक मीटिंग हो सके या जैसे विचार विमर्श हो सके, चाहे जो भी कंपनी हो, चाहे वो इंडिया में काम, मतलब स्पेशली नॉर्थ की बात, मैं आईबी की बात करता हूँ, सगना, प्रीमियम, शालीमार, XYZ जो भी हो, उनको सभी को विचार करना चाहिए कि भाई इसको हम कैसे, इंडस्ट्री का हित सबके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों का हित हो गया तो आईबी का हित नहीं होगा, सगना या बेंकीज का हित नहीं होगा, बेंकीज का हित हो तो हमारा हित नहीं होगा। अगर इंडस्ट्री का हित है तो सबका हित है। इस पे भी एक बार बहुत गंभीरता पूर्वक पहल करने की जरूरत है। अभी जैसा सबरवाल साहब ने कहा कि प्रचार प्रसार, हम लोगों ने अभी प्रचार प्रसार के लिए जो है क्या नाम है FM के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इस पे भी हमने काम चालू किया है और FM के माध्यम से प्रचार प्रसार अगले एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, ये हर जगह आपको दिखेगा, उसका भी कहीं कहीं फर्क दिखेगा।
तो मेरा केवल इतना ही सुझाव था। बाकी सभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो अपने में खुद में काफी सक्षम, सबल और ज्ञानी पुरुष हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ज्ञान का इम्प्लीमेंट हो, व्यवहार में वो विचार में आए, केवल यहाँ मंच पे भाषण का माध्यम न बने, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।